नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केदार पाटिल। मैं पेट का स्पेशलिस्ट हूँ, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिडिटी के ट्रीटमेंट और इसका रीज़न क्या होता है। तो एसिडिटी यानी पेट में ऊपरी तरफ ज़्यादा जलन होना, दर्द होना। ये खाने के पहले खाली पेट भी हो सकती है, खाने के बाद भी हो सकती है। GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, ये एसिडिटी के साथ होता है कभी कभार, जिसमें खाना या एसिड या खट्टा पानी ऊपर सीने में आता है, सीने में जलन होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, या रात को हमेशा ज़्यादा कफ रहती है। तो ये है एसिडिटी और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के सिम्टम्स, यानी तकलीफ़ जिनको इन चीज़ों से होती है। तो ये क्यों होती है, एसिडिटी क्यों होती है? तो इसका कॉमन कारण है ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना या सिट्रिक फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन, जैसे संतरा, मौसम्बी हो गया। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ, ये भी ज़्यादा कारण है एसिडिटी के। इसके अलावा एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो पानी के ज़रिए अगर हमेशा इन्फेक्ट रहता है, आपके बॉडी में इन्फेक्टेड हो जाता है, ये आपको इसका इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी से, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हाइटस हर्निया नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। तो हम जान रहे हैं कि इसके कारण क्या है, सिम्टम्स यानी तकलीफ़ क्या होती है, इनकी जांच कैसे करते हैं। एसिडिटी की जांच ये होती है एंडोस्कोपी नाम के टेस्ट से। ये एंडोस्कोपी यानी दूरबीन से पेट का अंदरूनी भाग देखा जाता है। कभी कभार बायोप्सी ली जाती है बैक्टीरिया जांच, एच पाइलोरी की जांच के लिए। ये एक बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, 15 मिनट लगते हैं इस प्रोसीजर में। खाली पेट 6 घंटे आपको आना पड़ता है एंडोस्कोपी के लिए। दूरबीन से ऊपरी पार्ट और स्टमक अंदर से देखा जाता है और सेम दिन वापस जाके आपका रेगुलर काम कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी से एच पाइलोरी की जांच होती है, हाइटस हर्निया देखा जाता है, एसिडिटी की सीवियरिटी हम देख सकते हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट्स में पेट फूलने की भी प्रॉब्लम होती है, तो उनमें सोनोग्राफी बोली जाती है, क्योंकि पित्त के थैली के स्टोन्स और ये सिम्टम्स कभी कभार ओवरलैप होते हैं, एक जैसे लगते हैं, तो सोनोग्राफी एक जांच है। एसिडिटी की सीवियरिटी कितनी है ये जांच करने के लिए कभी कभार हम 24 आवर पीएच स्टडी और मैनोमेट्री, ये दो जांच बोलते हैं, जिससे एसिडिटी का कितना रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर कितनी एसिडिटी आ रही है, कितनी एसिडिटी तैयार हो रही है, एसिड कितना तैयार हो रहा है, ये हम जानते हैं। कभी कभार चेस्ट की बीमारियाँ, चेस्ट पेन भी एसिडिटी की एक सिम्टम हो सकता है, या पेन छाती में दर्द होने की वजह पेट की तरफ दर्द होता है, तो इन चीज़ों में कभी कभार हम ईसीजी भी बोलते हैं। तो ये है जांच एसिडिटी के लिए। इसके उपाय क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये हम जानेंगे। एसिडिटी के हर एक मरीज़ को ये सारी जांच करना ज़रूरी नहीं है, पर एसिडिटी अगर हमेशा रहती है तो इसकी जांच करना ज़रूरी है। जांच के बाद आपको इसमें कुछ होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कम स्पाइसी फूड खाना, सिट्रिक फ्रूट्स का सेवन कम करना, आपका लाइफस्टाइल रेगुलराइज करना, रात को जो लोग ज़्यादातर जगे हुए थे वो कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग, अल्कोहल बंद करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे एसिडिटी कम होती है। इसके अलावा आप सुबह एक गिलास ठंडा दूध ले सकते हैं। तो मिल्क इज़ अ नेचुरल एंटासिड, तो इसकी वजह से आपका बोन का वीक होना के प्रॉब्लम जो एज के साथ होता है वो भी आपका ठीक हो सकता है। तो
इन सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ दूध का अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या टैबलेट फॉर्म में होते हैं, जिनको हम कॉमनली एंटासिड्स बोलते हैं। तो एंटासिड्स ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, पर एसिड थोड़े प्रमाण में ज़रूरी है बॉडी के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। तो ये एंटासिड्स काफ़ी देर तक हम देखते हैं, कभी कभार कोई पेशेंट्स साल 2 साल 3 साल तक मेडिसिन लेते रहते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि एंटासिड की अगर आप हमेशा सेवन करते हैं तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और बोन्स आपके वीक हो जाएंगे। तो एंटासिड आप अपने खुद के बिना पे बहुत ज़्यादा टाइम अगर लेते तो ये गलत बात है, डॉक्टरों की सलाह लेना ज़रूरी है। इसके अलावा एसिडिटी की रीज़न्स क्या है, अगर आप खाना अगर रेगुलर ले रहे हैं फिर भी एसिडिटी हो रही है, तो बाकी कुछ कंडीशंस में, कैंसर्स में भी ये प्रॉब्लम होती है। एक्लेजिया कार्डिया नाम की बीमारी है, उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम जैसे लगती है, तो इसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया रोल मेडिसिन्स का। एक कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई, हाइटस हर्निया। तो ये हाइटस हर्निया क्या चीज़ है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये फूड का पाइप हो गया, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, ये स्टमक हो गया। तो फूड का पाइप होता है चेस्ट में, स्टमक होता है पेट में। तो इनका जो जंक्शन है, तो ये जंक्शन मसल्स यानी डायफ्राम से टाइट बंधा हुआ होता है। तो कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में ये जंक्शन जो है ये लूज़ हो जाता है और यहाँ पे ऐसा एक बल्ज आ जाता है, सूजन आ जाती है, जिसको हम हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो हाइटस हर्निया होने की वजह से खाना जो नीचे जाना चाहिए, ये नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से एसिडिटी या सीने में जलन हमेशा रहती है। तो इन सिचुएशंस में आप कितने भी मेडिसिन्स लीजिए, ये बीमारी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एक फिज़िकल डिफेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम इसकी जांच एंडोस्कोपी के ज़रिए करते हैं। एंडोस्कोपी के ज़रिए इसकी जांच करके इसको एक सर्जिकल ऑपरेशन है। तो ये हो गया हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया का ट्रीटमेंट सर्जरी जनरली होता है। तो इसको हम टाइट कर देते हैं, इस जंक्शन जो लूज़ हुआ है। तो इस सर्जरी का नाम है फंडोप्लाइकेशन। तो फंडोप्लाइकेशन के ज़रिए हम ये बीमारी ठीक कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है दोस्तों आपको ये जानना कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना ज़रूरी है। मेडिसिन्स का सेवन 6 महीने के ऊपर जनरली आप अपने खुद के बिना पे मत लीजिए, उसका जांच करना ज़रूरी है। कुछ सिचुएशंस है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, या दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है जिसमें एसिडिटी की एक सिम्टम होती है, तो इसके लिए आपको जांच करना, एसिडिटी अगर हमेशा रहती है तो ज़रूरी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पे आपको अगर कुछ ज़्यादा शंका है तो आप फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।